में कड़ाके के ठंडा शुरुआत हो गए हवे वैसे में हर आदमी साल स्वेटर पहने दिखी। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये हरे कि जिन जंगली जानवर होते वो जानवर मन ह ठंड से बचे बर का करही। तो आप ला मैं बता दूं कि अभी मैं भिलाई के मैत्री गार्डन आए हवा और यहाँ के जिन जानवर है बड़े बड़े जानवर है जैसे कि हम टाइगर के बात करबो तो भिलाई के मैत्री बाग में 6 टाइगर मौजूद है, यानी कि 6 बाघ मौजूद है, जिनमें 3 सफेद बाघ घलो हवे। तो उहू मन ला ठंडा लगथे तो ठंड से ओखर मन के बचाव बर ओखर मन के जिन पिंजरा है ओखर सामने में आग जला जाथे और वो आग के तपन हा वो जानवर मन महसूस करथे तो कहीं ना कहीं ठंड से बचाव के एक जबरदस्त यहाँ पर उपयोग करे जाथे। तो वही ये पहली बार नहीं होती, बीएसपी प्रबंधन हा लगातार यही तरीके से ओमन ला आग देथे। और गर्मी के दिन जब आथे तो गर्मी भी जानवर मन ला ज्यादा लगथे तो जानवर मन ला गर्मी के बचाव से स्प्रिंकलर के घलो व्यवस्था करते। तैसे में अभी टेम्परेचर के बारे में हम आप मन ला बता दन तो दिन के टेम्परेचर जिन हवा वो 30 डिग्री तक पहुंचत है और रात के टेम्परेचर है 10 डिग्री तक आवत है। ऐसे में कड़ाके के ठंडा के वजह से इंसान तो छोड़ जानवरों घलो परेशान हवा। दुर्ग से एनडीटीवी पर चंद्रकांत शर्मा। अभी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ठंडकता बढ़ गई है और मैत्री बाग प्रबंधन ने विशेष प्रबंध किए हैं खासकर टाइगर के लिए। जो सफ़ेद टाइगर होते हैं वो काफ़ी संवेदनशील होते हैं, तो उनको गर्मी से बचाव के लिए और ठंडी से बचाव के लिए हमें प्रयास करना पड़ते हैं। उसी के तहत प्रबंधन ने उनके एनक्लोजर के पास में अलाव जलाया है, जो शाम के 6:30 बजे जला दिया जाता है और रात भर जलता है। जैसे ही सन का उदय होता है ये टेम्परेचर में बढ़ता है, वो हमारी सीढ़ी बुझा दी जाती है। बाकी जानवरों के लिए खासकर जो दूसरे हैं, रेप्टाइल्स हैं, मंकी है और अदर्स जो बर्ड्स हैं, उनके केजों में हमने पैरा डाला है जो काफ़ी हीट करता है। उसके अंदर जानवर अपने आप को छुपा के अपनी ठंड से बचाव करता है। अंबिकापुर में आज देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम हुए हैं। कार्यक्रम लगभग 1 घंटा चले। ये दौरान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हर अंबिकापुर के आदिवासी मन भी सम्मानित करी। मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ कि देखा किस प्रकार से कार्यक्रम अभी भी चलत है। अभी तुरंत कार्यक्रम समाप्त हुए है। एक साथ ही मैं भीड़ दिखाऊं कि कितना संख्या में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम देखे पर लोग यहाँ पर एकत्र हैं। अपन उद्बोधन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हर ये भी कहे कि आदिवासी संस्कृति, धर्म और ओकर जो पहचान है ओला जीवंत रखने की आवश्यकता है। यह आदिवासी संस्कृति हमारे देश के पहचान है। अपन उद्बोधन में कहन है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लगातार ओकर मेल जोल रहे हैं। वो हर बताइन कि अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के से बहू ले जाना और उड़ीसा से बहू देना हमार आदिवासी परंपरा रहे हैं जेके जीवंत रखना है। ए दौरान और ये भी कहे कि नारी शक्ति ला आगे बढ़ाना है और जब तक नारी शक्ति आगे नहीं बढ़ी समाज का विकास नहीं हुई। ए दौरान अपन कार्यक्रम में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हर आदिवासी संस्कृति कर जबर तारीफ करी। ए दौरान ओबर यह भी कही कि प्रदेश में जे प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हर आदिवासी विकास खातिर कार्य करत है और काफी प्रशंसा योग्य है। आगे भी ये कार्यक्रम चलते रही। अपन कार्यक्रम में और छत्तीसगढ़ के जबर तारीफ करी। इस दौरान मंच में राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज भी बैठे रहे। इस दौरान सभी नेता मन अपन अपन भाषण दें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति के भाषण ला सुने पर पूरा पब्लिक शांत रहे। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से हुए है और कार्यक्रम के समापन भी राष्ट्रगीत से हुए है, जेकर लेकर लोगों में काफी उत्सुकता देखे करी। अपन सहयोगी के साथ में रोमी सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुके हैं और अब तक 14.5 लाख क्विंटल से ज्यादा के धान खरीदी हो गई है। आप मतलब बता दो कि छत्तीसगढ़ के 26.5 लाख से ज्यादा किसान मन अपन 72 लाख एकड़ के ज्यादा रकबा ला धान बेचे बर पंजीयन करवाए है। और वही धान खरीदी के बीच में धान के अवैध परिवहन और अवैध कालाबाजारी भी लगातार हुआ थे, जिनला लेके सरकार हा बड़े बड़े टीम तैनात करे है, जिन्हा लगातार कार्रवाई घलो करत है। और अब तक 373 जन के ऊपर कार्रवाई किए जा चुके हैं और वो 25,500 क्विंटल से ज्यादा धान जब्त कर ले। हालांकि शुरुआती दौर में ये देखे ला मिलत रही से कि धान खरीदी बर बड़ा मुश्किल के सामना सरकार ला करे बर पड़त रही से। काबर के धान खरीदी केंद्र के जिन कर्मचारी और अधिकारी है उमन हा अभी भी धरना में बैठे हवाए। बहुत दिन से लगातार उखर धरना चालू है, जेला रोके बर सरकार है इसमें कानून घलो लगाई से, कई झन ला बर्खास्त करी से, कई झन ला निलंबन भी करी से। लेकिन अभी भी उमन अपन 4 सूत्री मांग लेके धरना
प्रदर्शन करते। हालांकि एला लेके छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में कोई प्रभाव नहीं पड़े है। काबर के धान खरीदी ला सुचारू रूप से चलाए बर सरकार ह अलग अलग विभाग के अलग अलग कर्मचारी व अधिकारी मन ला धान खरीदी केंद्र में ड्यूटी में लगाए है। फिलहाल देखे ला पड़ी कि धान खरीदी के गति ह कब तक अउ आगे बढ़थे। एनडीटीवी पर चंद्रकांत शर्मा। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी 15 नवंबर ले शुरू हो चुके हैं। गरियाबंद जिला के बात करन तो उड़ीसा बॉर्डर से लगे के सेती यहाँ पर उड़ीसा से भारी मात्रा में धान ला खपाए बर गरियाबंद जिला में लाए जाते। लगातार 15 तारीख और पहली से तस्कर मन सक्रिय हो चुके हैं, अपन अपन तरफ से पूरा तैयारी करके रखे हैं। और धान खरीदी के जैसे ही शुरुआत होते तस्कर मन घलो सक्रिय हो जाते। और काफ़ी बड़े बड़े तस्कर ये एरिया में है, जेकर बारे में प्रशासन घलो जानते, पुलिस प्रशासन घलो जानते। और प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर एमन के घेराबंदी करके धान पकड़े के काम करते। आज की अगर बात करें तो जो देवभोग थाना प्रभारी है वो 4 पिकअप में लगभग 190 कट्टा धान ला जब्त करे है। और अभी तक के कुल कार्रवाई के बात करन तो पिछला दिन के अभी तक के मिला के देवभोग थाना में 8 पिकअप जब्त हो चुके हैं, जेमा 400 कट्टा धान बरामद करे है। और एकर ऊपर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई करे जाते हैं। और गरियाबंद जिला के आसपास जितना भी उड़ीसा बॉर्डर से लगे जिला की सीमा है वहाँ चारों तरफ प्रशासन अपन चौकसी ला बढ़ा दे है। और धान के जो तस्कर है ओमन के ऊपर नज़र रखे हुए। हालांकि अभी धान खरीदी में उतना तेजी नहीं आया है, काबर के हड़ताल में प्रबंधक मन और कंप्यूटर ऑपरेटर मन बैठे हैं। तेकर चलते अभी धान खरीदी में उठाव काफ़ी कम मात्रा में हुआ थे। लेकिन जल्द ही प्रशासन ने पूरा व्यवस्था ला दुरुस्त करे में लगे है। जैसे ही ये व्यवस्था दुरुस्त हो जाही धान खरीदी अपन तेजी में ही वैसने ही ये तस्कर मन घलो सक्रिय होही। और अलग अलग जितना उपार्जन केंद्र है वहाँ अपन धान खपाए के प्रयास करी। लेकिन प्रशासन भी तू डाल में पात के तर्ज पर चलत है। और जैसे जैसे धान बेचैया मन, धान कोचिया मन, धान तस्कर मन धान के तस्करी करते वैसने प्रशासन मन घलो के एकर ऊपर कड़े नज़र रखते। आने वाला दिन में देखना पड़ी कि प्रशासन ये मामला के ऊपर कितना कार्रवाई करते हो, कितना धान तस्कर ऊपर कार्रवाई हुई और कितना धान जब्त हुई। एनडीटीवी पर हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। राजनांदगांव जिला के बोरतलाव थाना क्षेत्र के कनघुर्रा कुर्रेझर के जंगल में पुलिस और नक्सली मन के बीच हुए मुठभेड़ में हाक फोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा शहीद हो गए। आशीष शर्मा की जो है घायल हो गई से तेला इलाज के लिए राजनांदगांव के डोंगरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेके आई गई से, जहां इलाज के दौरान जवान है शहीद हो गए। फोर्स ला सूचना मिली रही से कि ये जंगल में नक्सली मन मौजूद है, जेकर बाद एक सर्चिंग पार्टी रवाना हुई, जेमा दोनों तरफ से मुठभेड़ में जो हॉक फोर्स के निरीक्षक है आशीष शर्मा तेहा शहीद हो गए। वह मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला के ग्राम बुहानी के रहने वाला है। वहीं ओकर शहादत के बाद राजनांदगांव में जो है पार्थिव शरीर रखे गई से, जेकर बाद ओकर गृह ग्राम में लेके गए हुए और ग्राम बुहानी में आज ओकर राजकीय सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार करे गए है। जी हाँ, मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ और अलग अलग जनप्रतिनिधि और पुलिस फोर्स के अधिकारी कर्मचारी मने दौरान मौजूद रही से और राजकीय सम्मान के साथ जो है निरीक्षक के अंतिम संस्कार करे गए है। मैं आप मतलब बता दूं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा कुर्रेझर कनघुर्रा जंगल में ये पूरा पुलिस नक्सली मुठभेड़ हो रही से, जेमा जो निरीक्षक है आशीष शर्मा तेहा शहीद हो गई से, जेकर बाद लगातार पुलिस के पार्टी है वो क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चला थे और अभी भी सर्चिंग अभियान जो है लगातार जारी है। बॉर्डर इलाका होए के कारण नक्सली एकर फायदा उठा के घने जंगल की तरफ चल रही से और फोर्स लय में जो है नुकसान हो है, जेमा जो निरीक्षक है वो पूरा घटनाक्रम में शहीद हो गए, जेकर बाद आज होकर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करे गए है, जहाँ बड़े संख्या में पुलिस और फोर्स के जो आला अधिकारी है, जनप्रतिनिधि है और परिजन मन मौजूद रही और आज की सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार करे गए है। पूरा मुठभेड़ के बाद अब पुलिस और फोर्स जो है लगातार सर्चिंग अभियान चलाते और जंगल क्षेत्र में सर्चिंग अभियान ला तेज कर दे गए है। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव। आखिरकार 34 साल ले आतंक के पर्याय बने माड़वी हिड़मा के अंतिम संस्कार आज ओकर गांव पूर्वती में कर दिस। ए दौरान ओकर पत्नी राजे के भी अंतिम संस्कार ओकर गांव में हुई। भारी सुरक्षा बल और चाक चौबंद व्यवस्था के बीच दोनों पति पत्नी के आज अंतिम संस्कार गांव में हो है। ए दौरान भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण तो रही है, बाहर से भी काफ़ी जन अंतिम कार्यक्रम में शामिल होए बर आए रही है। खासकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोड़ी घलो के कार्यक्रम में शामिल होए बर पहुँचे रही है। सोनी सोड़ी ओकर जो अंतिम कार्यक्रम रही से ओमें काला कलर के एक वर्दी चढ़ाए है।
हिड़मा के बात करें तो 10 साल के उम्र से हिड़मा नक्सल संगठन में शामिल हो गए रही से 2 दिन पहली 18 तारीख को छत्तीसगढ़ और आंध्रा के सीमा में एनकाउंटर में मारे गई रही से हिड़मा के साथ ओकर पत्नी राजे सहित कुल 6 नक्सली मन मार गिरा रही से, जेकर बाद आज 2 दिन बाद एक अंतिम संस्कार के कार्यक्रम एक गांव में रखे गई से। हिड़मा के इतिहास देखें तो काफ़ी खतरनाक और खूंखार नक्सली के रूप में हिड़मा के पहचान बने रही से। अपन 34 साल के नक्सलवाद के क्षेत्र में हिड़मा काफ़ी बड़े बड़े मुठभेड़ में शामिल रही से और कुल मिलाकर लगभग 300 से 340 के आसपास सुरक्षा बल और जवान और सामान्य नागरिक के मौत में भी शामिल रही से। हिड़मा चाहे ताड़ मेटला के बात करन चाहे झीरम घाटी के बात करन, ये सब मुठभेड़ में हिड़मा काफ़ी सक्रिय रही से और ओला काफ़ी दुर्दन नक्सली भी माने जाती से। हिड़मा के मरे के बाद अब तरह तरह के प्रतिक्रिया भी सामने आते, चाहे सुकमा में हिड़मा के मरे के बाद ग्रामीण मन पटाखा फोड़ के खुशी मनाई से, तो वहीं दूसरा और सोशल मीडिया में जो नक्सलवाद के समर्थक मन है वो मन हिड़मा के फोटो के साथ लाल सलाम लिख के सोशल मीडिया में ओला सलामी देते, जो काफ़ी ट्रेंड करत है। कुल मिलाकर हिड़मा के मौत के बाद अब ये जो नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से कमज़ोर पड़त दिखा थे। सुरक्षा बल के जवान लगातार मुठभेड़ में भी नक्सली मन ला मारा थे और नक्सली मन सरेंडर घलो करत थे। तो अब प्रशासन और सुरक्षा बल के जवान मन के यही है, जो जंगल में जितना भी नक्सली मन बाचे हैं उमन ले यही है कि उमन वापस आए, वापसी करे, घर वापसी करे। शासन द्वारा जो उमन ला योजना के लाभ मिलना है वो मिली, अपन घर वापसी करे, अपन परिवार के साथ रहे, हथियार डाल के शांति वार्ता करके नक्सलवाद ला छोड़ के एक बेहतर जिंदगी के चुनाव करे। एनडीटीवी पर हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। बेमेतरा जिला जेन है वो अपन नवा खेती के नाम से पहचाने जाते। लगातार किसान मन जब ले सरकार धान लेबर शुरू करे है उमन नवा आधुनिक धान और अधिक उत्पादन वाले धान ले लेते और एकरे फायदा जेन है वो बड़े बड़े बीजा कंपनी मन उठाते। महंगा कीमत में किसान मन अपन धान के बीज ला खरीदते और ओखर से उत्पादन नहीं हुआ। ऐसने ही एक नवा मामला जेन है वो बेमेतरा के और बेरला ब्लॉक में सामने आए हैं, जहां 300 एकड़ में जेन है नर नारी धान के खेती वहां के किसान मन करे रही से। कंपनी जेन है तेलंगाना के आए और वो कह रही से कि बीजा के उत्पादन जेन हो ही लगभग 35 से 30 क्विंटल के बीच में हो ही, लेकिन उत्पादन नहीं हुई। और उत्पादन अगर नहीं हुई तो जमीन जेन तो नुकसान हो है ओखर हमन भरपाई भी करबो, लेकिन ना तो कोई भरपाई करिस और उत्पादन जिन है महज 12 कुंटल होई से वो 12 कुंटल बीजल भी वो कंपनी ले गए। आज वहाँ किसान मन दर भटकत है कि उमन ला बीजा के पैसा मिलिस ना जिन है मुआवजा मिलिस। ये बात ला लेके उमन वहाँ के स्थानीय स्तर के कृषि अधिकारी के दुआरी में घिस और गुहार लगाइस, लेकिन उह मन कुछ बात ला नहीं सुनिस। एक बाद वो कलेक्टर में घिस, कलेक्टरों में नहीं सुनिस। आज हालात ये है कि उमन दर के दर भटकत है और पिछले 1 साल ले उमन नुकसानी के कोई मुआवजा भी नहीं मिले, ना उमन ला पैसा मिले। यही बात ले नाराज होके वो किसान मन अब पुलिस थाना भी पहुंचे है। अब देखेल पड़ी कि का जे नुकसान हो है किसान मन के ओला कुछ फायदा मिल पाते या फिर ए दर ले वो दर उमन भटकत रही और ऐसने है ए कार्यालय के ओ कार्यालय उमन दुआरी घूमत रही। एनडीटीवी बार बेमेतरा ले सुजीत शर्मा। इसको मैंने पत्र मार्क किया है और वो समय सीमा में प्रकरण रखा है, उसमें जांच के बाद कार्रवाई होगी। सर बहुत बहुत बधाई आपको कि ये जो सम्मान है वो मिले है। आप मान ला 1 करोड़ रुपए के इनाम और प्रशस्ति पत्र मिले हैं। सब मन्ना जय जोहार। एक अकबर खुशी के बात है कि जिला ला सम्मान मिले है राष्ट्रीय स्तर पर। हमार जिला बड़ौदा बाजार भाटापारा में हमार जितने जिलेवासी मन है सब मन अच्छा काम करी से, खास करके हमार समूह के दीदी मन, बहियान समूह के दीदी मन जो है बहुत सारा सोख्ता गड्ढा श्रम दान के माध्यम से ही बना दे है। जिले में 35,793 संरचनाएं जो है बने हैं सबके सहयोग से। इनमें नरेगा के भी काम है, तो कैंपा मत के भी काम है, तो अन्य योजना के भी बहुत सारे काम शामिल है। ये सब काम जिला में जल संरक्षण और जल संचयन की दिशा में हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि हमारे जो प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही मन स्वयं वे आगे बढ़कर आए और उमन सब मन जो बोलिस कि हमला जो है इसका बारिश का पानी बचाना है साहब, बारिश का पानी बचाए बर हमन क्या कर सको हमको बताओ। तो बारिश का पानी बचाए बर एमन सब मन जो है रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं और अपन जो है पक्का छत में जो है आवास के उमें लगाए। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि जिला में
रहीस और ये सब के चलते ही राष्ट्रीय स्तर पे जिला ला सम्मान मिलिस। जिस तरीके से जिला के लोगन मन काम करे है वो कहीं ना कहीं बधाई के पात्र है। अब गर्व होते हमारे बलौदा बाजार पर कि बलौदा बाजार जिले के जो लोग मन हैं उमन हाँ अतेक बड़े काम करे हैं कि ओला दिल्ली में सम्मानित करे गए है। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में ये सम्मानित हुई से और कलेक्टर साहब खुद वहाँ पर प्रशस्ति पत्र है 1 करोड़ रुपया प्रशस्ति पत्र वाला मिले है। तो कहीं ना कहीं जो बलौदा बाजार जिला है वो बढ़त है पानी जो है हमार ओला संचय के काम करत है। काबर कि यहाँ बहुत ज्यादा जगहों पर सूखा भी है तो सब जगह अब पानी हुई एक भर हम उम्मीद करत हन और आगे आए वाला समय में भी ये काम जारी रहे ये भी जिला वासी मन से उम्मीद करे जाते। एनडीटीवी पर बलौदा बाजार से दीपेन शुक्ला। जिला बलौदा बाजार भाटापारा को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से जल संचयन जन भागीदारी अभियान अंतर्गत बेहतर कार्य करने हेतु पुरस्कार मिला है और जिसमें पुरस्कार राशि जो है 1 करोड़ रुपए की राशि जिले को प्रदान की गई है। साथ ही प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी जिले को प्रदान की गई है। तो ये हमारे पूरे जिले वासियों के लिए ये जो है संतुष्टि का और खुश होने का जो है अवसर है कि जो जल संचयन के लिए कार्य जिले वासियों ने किया है ये उसकी उपलब्धि है, उसकी प्रामाणिकता है। और जिले में मोर गांव मोर अभियान के अंतर्गत बहुत बेहतरीन कार्य श्रमदान करके लोगों ने किए हैं। हमारे बिहान समूह की दीदी लोगों ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। मनरेगा अंतर्गत काफ़ी अच्छे जो है लोगों ने जो है कार्य किया है। जसपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के कुनकेल चरईखर गांव में तंबाकू मांगे बात लेकर 2 जन के बीच मारपीट हो गई। जिसमें मारपीट के बाद अस्पताल ले जाते समय एक जन अशोक राम के जान चले गई है। बताया जावत है कि ओकर साथी संदीप इकाहेन मारपीट करे रही। आप मल्ला बता देता हुआ कि 18 नंबर के साझा दोनों जन गांव के एक घर के आंगन में आग तापत रहीन। वहीं बेरा में संदीप तंबाकू मांगिस, अशोक मना करिस, तब दोनों मनखे के बीच झगड़ा बढ़ गई। घर जात बेरा संदीप ओकर पीछू पहुंच के मारपीट करके घायल कर दिस। दूसरे दिन अस्पताल ले जात बेरा वृद्धा में अशोक की मौत होगी। सूचना मिलते है पुलिस आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर ले हवे और आरोपी संदीप को ओकर घर से पकड़कर गिरफ्तार कर ली है। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम में अशोक के मौत के कारण गंभीर चोट बताया हवे। एसएसपी शशि मोहन सिंह के मुताबिक मामूली विवाद के मारपीट ले युवक की मौत होगी है। आरोपी ला न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दी गई है। एनडीटीवी के लिए जसपुर से अभिषेक शुक्ला। ये जैसा कि आप बता रहे हैं एक विवेकानंद चौराहे से और कार चलाते हुए स्टंट करते वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कार के गेट खोल के और हुड़दंग करते दिखाई दे रहे हैं। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल रूल्स में स्पष्ट निर्धारित है गाड़ी किस प्रकार चलाई जाएगी। गाड़ी अगर कोई बनी हुई है तो उसको गेट लगा के विधिवत अंदर बैठ के चलाना है। किसी प्रकार से भी इस प्रकार से अभद्रता करना नैतिक सामाजिक नियमों के विरुद्ध है और ये कानूनन भी इसके जो है कानून के भी विरुद्ध है। इसमें जो 3 लोग थे उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट में लिया गया है और इनकी गाड़ी जब्त की गई है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। एटीएमजे रोड में हमन खड़े हन ते ह पेंड्री और जिला मुख्यालय ला जोड़े वाला मार गए और ये रोड हा कौन स्थिति से जर्जर स्थिति में है तेकर से आप रूबरू कराबो और कौन तरीका से जो यहाँ के प्रशासन है ते हा उदासीन बने हुए है तेकनो से आप परिचय कराए के प्रयास करबो। आप यदि देखा तो है कि ये रोड आप दिखात है में कौन तरीका से दरार है। दरार है मेरे तो अभी छोटे है लेकिन वो कति के जो दरार है तेना काफी बड़े दरार है। वो दरार है सामान्य दरार नो है। दरार है हादसा मन ला आमंत्रित करते है सीधा अस्पताल पहुंचाते है और लोग मन चोटिल होवत है। एकर साथ में आप बता दो कि रोड कौन तरीका से खास तेल आप बताए के प्रयास करत हो कि ये रोड में अपन एती जो देखा है इस साइड में आप देखा था कि ये रोड में और पीछे जो दिखा थे आप यहाँ हेलीपैड है जो वीआईपी है और मंत्री मिनिस्टर है तेमन यहाँ आते हैं। एक साथ में ऐसे ऐसे यूनिट में लगे हुए है जो कोसा से कपड़ा बनाने वाला है चाहे और कई तरीका के यूनिट है लगे हुए है। कर साथ में यहाँ स्टेडियम घलो खावा जी हाँ लड़का मन खेले भी आते हैं। एक अति के आप तस्वीर दिखा हो कि एक से एक यूनिट लगे हुए है जेमा लोगन मन ला रोजगार भी देवाते प्रशिक्षण भी देहे के काम यहाँ चला थे। और साथ में जब आप एती देखिए तो आप दूसरा साइड भी देखा हो कि ये शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है जी हाँ लोगन मन पढ़ाई करे आवत है पढ़ाई करते हैं वो अपन आप अच्छा बनावत है और नौकरी के काबिल बनावत है। एक साथ में ये भी बताना जरूरी है कि रोड है का महत्वपूर्ण एकर भी है कि यह सीधा जिला मुख्यालय ला जोड़ते है और जिला मुख्यालय ला जोड़े के साथ साथ यह ये रोड में जिला पंचायत कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय और अस्पताल घलो की रोड में हवा है। हमन कुछ आदमी मन है तेनो मन से बात करबो जानबो कि कौन तरीका से दिक्कत होवा थे आ जाए वाला मन ला। जी भाई का नाम है? प्रशांत पांडे। बताबे कौन तरीका से यहाँ दिक्कत होवा थे? यहाँ बहुत ज्यादा हमला कठिनाई के सामना करे पड़ा थे। ये रोड वहां से
जिला हॉस्पिटल मोड़ है वहां से लेके अपने पेंड्री तक इतना ज्यादा गंदा है रोड है जगह कोई सीमा नहीं है। मैं हम ला जाए इतना प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि मैं यहाँ ग्रंथालय आता हूँ, ग्रंथालय में भी मौला कम से कम 6 महीना से साल भर हो गया आना जाना। ये रोड जब से देखा था यही है भाई। अमन भाई कौन तरीका से दिक्कत हुआ थे आप लोग? दिक्कत तो बहुत ही भैया, क्या है मैं रिपा चलते है ना, वहाँ आना जाना करता हूँ डेली की, तो मैं गाड़ी के जो प्रॉब्लम है ना तो बहुत मतलब जल्दी से जल्दी हर मतलब सर्विसिंग है पहली ना मतलब गाड़ी खराब हो जाते। पहली बात बगल में स्कूल है थोड़ा सा आगे में ईमेल चला थे वहाँ दिक्कत है बहुत ज्यादा है ना। तो क्या है रोड के बनना बहुत जरूरी है। परेशानी इतना कन है कि बताए पाना मुश्किल हो जावत है लोगन मन ला। अब ऐसे में बड़े सवाल ये है कि कब तक ये रोड हा बनी है और जो लोगन मन के मांग है कि एकर मरम्मत होवे कब तक हो ही देखे वाला बात है। जांजगीर चांपा जिले ले एनडीटीवी पर सलीन कुमार सिरवास।